Good morning, everyone. This is Ajay Kedia from Kedia Advisory. Today, 1st of July. लास्ट मंथ अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो पूरे कमोडिटी मार्केट में हमने एक अच्छा खासा गिरावट वाला माहौल देखा है। इनफैक्ट 1 मई से ही अगर हम देखें तो प्राइजेस में गिरावट रहा। जिस ढंग से ग्लोबल मार्केट के अंदर एक पैसामिस्टिक व्यू हम बोल सकते हैं मार्केट में बन रहा है, जिस ढंग से इंटरेस्ट रेट हाइक सिनेरियो, रिसेशन कंसर्न्स, जिसके चलते पूरे ही ग्लोबल मार्केट में हमने एक गिरावट देखी है। इनफैक्ट कल हमने देखा यूएस एटलांटिस फेड ने क्वार्टर 2 जीडीपी -1% के लिए भी बताया है। कहीं ना कहीं ये एक तरह का इन्फ्लेशन कंसर्न्स या रिसेशन के जो कंसर्न्स है वो मार्केट में हिट करते हुए दिखेंगे। वहीं दूसरी ओर हमने देखा कि चाइना से कंटिन्यू इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्टिमुलस लाया जा रहा है। मॉर्निंग में ब्लूमबर्ग के हवाले से अपडेट आई है कि चाइना हैज एडेड $45 बिलियन टू स्टिमुलस टू पे इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर इतना बड़ा फंड चाइना ऐड कर रहा है तो कहीं ना कहीं आप समझ के चलिए कि प्राइजेस के अंदर सपोर्ट मिलेगा बेस मेटल को। बट अनलेस एंड अनटिल ऐसा स्टिमुलस नहीं आता है, प्राइजेस में जंप आएंगे जरूर, बट प्राइस सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो पिछले 1 महीने का अगर व्यू की बात करें तो हमने पूरे मार्केट के अंदर जंप जरूर देख रहे हैं, बट सस्टेनेबल जंप नहीं है। लेट इट बी बुलियन, लेट इट बी बेस मेटल, लेट इट बी क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल में भी कल हमने एक अच्छी खासी गिरावट मार्केट में बनते हुए देखी है। तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज सेशन। सबसे पहले हम लोग एक मार्केट राउंड अप ले लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट में सिनेरियो क्या बन रहा है। इंडोनेशिया इन्फ्लेशन रेट इज 5 years हाई। फिर कच्चे तेल में हमने देखा कि एक अच्छी खासी गिरावट कल के सेशन में हमने देखी, जहां पे WTI 106 के करीब इस वक्त ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल कंसर्न्स है रिसेशंस को लेकर, जो डिमांड पे इम्पैक्ट करता हुआ दिखाई देगा। यूएस फ्यूचर्स फ्लैट है एज ऑफ नाउ। कोरिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग अगर हम ग्रोथ बोले तो 3 महीने के लो पे चल रही है। जापान से भी बिजनेस सेंटिमेंट है वो क्वार्टर 2 में स्लिप हुए हैं, जो कहीं ना कहीं संकेत देता है कि कंसर्न्स बने हुए हैं मार्केट में। पाम ऑयल की बात करें, यहाँ पे कल हमने 5% की गिरावट आती हुई देखी है। वहीं ब्रेंट की बात करें तो यहाँ पे भी हमने देखा ओपेक हैज एग्रीड टू स्टिक इट्स आउटपुट स्ट्रेटजी। ओपेक ने जो भी अपना आउटपुट पहले बताया था उसी पे स्टिक करने की बात करिए। हाँ, एडिशनल हम बोल सकते हैं इंक्रीमेंट ऑफ प्रोडक्शन वुड बी अराउंड 6,48,000 इन जुलाई एंड अगस्त। तो एडिशनल 6.5 लाख बैरल के आसपास का हम एक एडिशनल कच्चे तेल में प्रोडक्शन में देखेंगे, जिसके चलते आज भी हम प्राइजेस के अंदर दबाव देख रहे हैं। मीनवाइल प्रेसिडेंट जॉय बिडेन विल ट्रैवल टू मिडिल ईस्ट। ये महीने में मिडिल ईस्ट जाएंगे और ट्राई करेंगे सऊदी एंड अदर यूएई कंट्रीज को कि सप्लाई और बढ़ाई जाए, जिसके चलते हो सकता है प्राइजेस में और दबाव बने। बट मीनवाइल प्राइजेस में कोई बड़ा फॉल इसलिए भी नहीं लग रहा है क्योंकि 74 नॉर्थन ऑफशोर्स जो ऑयल वर्कर्स है, यहाँ पे जो मेजर प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे स्ट्राइक हो सकती है। नॉर्वे ऑयल प्रोडक्शन की बात करें तो अराउंड 4% के आसपास का ये आउटपुट में कमी रहेगी, जिसके चलते प्राइजेस में वापस एक बाउंस या सपोर्ट देखने मिल सकता है। चाइना से अगर हम मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ की बात करें तो ऑलमोस्ट ग्रोथ तो अच्छी हुई है, 51.7 इन जून 2022 फ्रॉम 48.1। बट अभी भी जो कोविड रेस्ट्रिक्शंस लगे थे वो ऑलमोस्ट निकल तो चुके हैं, बट एक्टिविटी कंटिन्यूएशन में होना बहुत जरूरी है। देन ओनली वी कैन सी कि डिमांड कंडीशन इंप्रूव होगी, चाहे हम कच्चे तेल की बात करें, चाहे हम बेस मेटल की बात करें। ईरान में भी इन्फ्लेशन 1995 के बाद का हाईएस्ट लेवल दिखा रहा है। तो इन ऑल सभी जगह पे हम ग्रोथ की बात, ताइवान में भी जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है वो 2 साल के लो पे पहुंचता हुआ दिखाई दिया है। तो कहीं ना कहीं सभी जगह पे रिसेशन का खतरा मंडरा रहा है। नेचुरल गैस के अंदर भी हमने देखा कल प्राइजेस के अंदर एक जबरदस्त गिरावट आई थी, बट आज हम देख रहे हैं कि प्राइजेस वापस 5.5% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। एथेनॉल 11 हफ्तों के लो पे पहुंच चुका है। तो ओवरऑल मार्केट में एक अनसर्टेनिटी बनी हुई। कल नेचुरल गैस के अंदर हमने देखा कि ईआईए ने लार्जर देन एक्सपेक्टेड स्टोरेज बिल्टअप दिखाया था, जो करीबन 82 बीसीएफ का था, जिसके चलते कल प्राइजेस के अंदर बड़ी गिरावट थी। कल हमने 74 बीसीएफ की एक्सपेक्टेशन मार्केट में रखी थी,
बट 82 आने की वजह से एक जबरदस्त गिरावट आई थी। बट कल की गिरावट के बाद मार्केट एक अच्छी खासी तेजी मार्केट दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है। एज ऑफ नाउ गैसोलीन है, ये 5 हफ्तों के लो पे है, बट जिस ढंग से स्ट्राइक की न्यूज़ आई उसके बाद क्रूड ब्रेंड क्रूड दोनों में ही कहीं ना कहीं सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। चांदी की अगर बात करें तो 2 साल के लो पे पहुंच चुकी है, प्राइजेस $20 के बिल्कुल करीब ट्रेड कर रही है। जिस ढंग से कल हमने डॉलर इंडेक्स में एक रैली देखी है या प्राइजेस 105 के करीब खड़ा है, क्योंकि हॉकीज कमेंट अभी भी फेड रिजर्व से कंटिन्यू बन रहा है, क्योंकि स्काई हाई इन्फ्लेशन है। इससे नियात पाने के लिए इंटरेस्ट रेट आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी, जिसके चलते चांदी 2 साल के लो पे। कॉपर में भी हमने एक अच्छी खासी तेजी प्राइजेस में बनते हुए देखी थी, बट प्राइजेस ने 712 का लेवल ब्रीच नहीं किया और एक अच्छी खासी गिरावट के तौर पे लौटते हुए दिखाई दिया। ऑन द प्रोडक्शन साइड, वर्कर्स एट वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉपर प्रोड्यूसर कोडेल्को इन चिली हैज़ रीच द एग्रीमेंट, मतलब उनकी जो स्ट्राइक की अपडेट थी वो कहीं ना कहीं अब ख़त्म होते हुए दिखाई दे रही, जिसके चलते प्राइजेस में कहीं ना कहीं दबाव बन रहा है। कॉपर अगर जून महीने की बात करें तो करीबन 12% की गिरावट हमने मार्केट में बनते हुए देखी। गोल्ड में भी अगर हम देखें तो प्राइजेस ने 1820 का लेवल भी तोड़ता हुआ दिखाई दिया। 1800 का साइकोलॉजिकल लेवल है, यहाँ पे प्राइजेस जाते हुए दिखाई दे रहा है। एज ऑफ नाउ जिस ढंग से इंटरेस्ट रेट हाइक सिनेरियो बन रहा है जुलाई और अगस्त के लिए, ये कहीं ना कहीं प्राइजेस में दबाव ला रहा है। ब्रांड क्रूड हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, बट पहली बार ऐसा हुआ है कि नवंबर के बाद पहला ऐसा महीना है जहाँ पे हमने क्रूड के अंदर गिरावट देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं जो नवंबर ऑनवर्ड वन साइड रैली हमने कच्चे तेल में देखी थी, पहली बार ऐसा हुआ है जून में। जो मंथली के बेस पे हम देखें तो नेगेटिवली ड्रॉप हुआ है, बिकॉज इकोनॉमी स्लो डाउन जिस ढंग से ड्राइव कर रहा है मार्केट को, ये प्राइजेस पे दबाव लाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्विकली स्टार्टिंग विद द इकोनॉमिकल डेटा फर्स्ट। आज फ्राइडे है, जनरली हम देखते हैं फ्राइडे को रिवर्स ट्रेड मीन्स जो भी कमोडिटी में ज़बरदस्त गिरावट रहती है, ज़्यादा करके माना जाता है कि लोअर लेवल से वापस बाइंग आते हुए दिखाई देती है, या जो भी शॉर्ट हुए हैं उसमें शॉर्ट कवरिंग दिखता है। तो आज ध्यान रखिए, काफ़ी कमोडिटीज़ में अच्छी बड़ी हलचल मार्केट में बनती हुई दिखेगी। सबसे पहले जापान से हमने टोक्यो से कोर सीपीआई के आंकड़े स्टेबल आते हुए देखे। इन लाइन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हो रही है, जो कंसर्न्स है जेपीवाई के लिए। वहीं जापान से मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 52.7 पे स्टेबल है। चाइना से मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई में काफ़ी अच्छा उछाल आया है, जो बेस मेटल को सपोर्ट दे सकता है। यूरो जोन से भी मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के आंकड़े जो आने हैं वो ख़राब होते हुए दिखाई देंगे। यूके से भी मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के जो आंकड़े हैं वो स्टेबल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूरो जोन से सीपीआई के नंबर्स है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। फाइनल मैन्युफैक्चरिंग का डेटा यूएस से रहेगा जो स्टेबल है। आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई गिरते हुए दिखाई दे रही, जो डॉलर पे दबाव ले सकता है और हो सकता है कमोडिटी मार्केट को इसका सपोर्ट मिले एज ऑफ नाउ। देन कंस्ट्रक्शन स्पेंडिंग के अंदर थोड़ी बहुत एक्टिविटी बढ़ी है। इन ऑल चाइना का जो डेटा है वो बेस मेटल को सपोर्ट दे सकता है, जबकि बाकी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कहीं ना कहीं स्लगिश बनी हुई है। G7 की मीट के बाद हमने देखा गोल्ड और कच्चा तेल दोनों में ही हमने एक गिरावट बनते हुए देखी। सोमवार को यूएस मार्केट बंद है, इस पर नज़र रखिए, जिसके चलते आज मार्केट में कहीं ना कहीं एक बड़ा मोमेंटम देखने मिल सकता है। इंडिपेंडेंस डे की छुट्टी है यूएस में, जिसके चलते आज ऑलमोस्ट काफ़ी शॉर्ट कवरिंग्स या कोई बड़े फ्रेश बाइंग तो नहीं बनेगी, बट पोजीशन क्लोजर्स दिखाई देंगे, जिसकी वजह से मोमेंटम इवनिंग सेशन में ज़्यादा बनता हुआ दिखाई देगा। अगले हफ्ते के इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे यूएस से जॉब ओपनिंग और एफओएमसी मीटिंग के मिनट्स आने हैं। साथ में एडीपी नॉन फार्म का जो डेटा है ये हमें थर्सडे को मिलता हुआ दिखाई देगा अनएम्प्लॉयमेंट डेटा के साथ। तो अगले हफ्ते भी की इंपॉर्टेंट डेटा रहने हैं जिस पे आपको नज़र रखनी है। वीकली मूविंग टुवर्ड्स हिट मैप, इक्विटी मार्केट में दबाव बनना चालू है कंटिन्यू, विक्स 29 के करीब आ चुका है। कच्चे तेल में कल की बड़ी गिरावट के बाद मार्केट स्ट्राइक की न्यूज़ के चलते थोड़ा बहुत सपोर्ट लेता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है, बट सिनेरियो अभी भी वीक है, क्योंकि 2-3 दिन में हमने देखा 120 से से मार्केट ने $10 की बड़ी गिरावट दिखाई है। कहीं ना कहीं हो सकता है ये फर्दर गिरावट दिखाकर $102-103 के करीब आता हुआ दिखाई दे। फ्राइडे है, थोड़ी बहुत रिकवरी मिल सकती है, बट रिकवरी पे बिकवाली कंटिन्यू रखिए। कच्चे तेल में गिरावट कंटिन्यू रहेगी। नेचुरल गैस में कल हमने काफ़ी बड़ी गिरावट देखी, जिस ढंग से इन्वेंट्री बिल्टअप हुई है। आज थोड़ा बहुत मार्केट रिकवर करेगा, बट $6 इंपॉर्टेंट है। अगर वीकली बेस पे प्राइजेस $6 के नीचे की क्लोजिंग दे देता है तो हम समझते हैं प्राइजेस में और दबाव बढ़ सकता है। तो $6 की क्लोजिंग पे नज़र रखिए। कॉटन की बात करें तो कल हमने एक अच्छी खासी तेजी कॉटन के प्राइजेस में आती हुई देखी इंटरनेशनल में, बट प्राइजेस $1 या 100 सेंट के ऊपर जाता हुआ नहीं दिखाई दिया।
एज ऑफ नाउ मार्केट एक साइकोलॉजिकली 100 सेंट का एक रेजिस्टेंस बना हुआ है और आज मार्केट में थोड़ा दबाव दिखने मिल सकता है जो 95 सेंट तक का लेवल दिखा सकता है। सोने के अंदर हम 1800 का एक साइकोलॉजिकल लेवल बना हुआ है। मई मिड से अगर हम देखें तो प्राइजेस ने 1800 का लेवल तोड़ के होल्ड नहीं किया है, तो आज मेक और ब्रेक सिचुएशन रहेगी। टेक्निकली अगर देखें तो 1785 और 1820 का एक ब्रॉडर रेंज है। अगर 1800 का लेवल ब्रीच होता है तो मार्केट में एक सेल ऑफ रहेगा जो 1785 तक का लेवल गोल्ड में देखने मिल जाएगा। चांदी के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है आज, क्योंकि अगर $20 का लेवल अगर प्राइजेस ने तोड़ दिया तो 1865 से 1920 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं, जिसका इम्पैक्ट काफ़ी बड़ा पड़ेगा बिकॉज सीवियर लॉन्ग लिक्विडेशंस पड़ते हुए जाएंगे। इनकेस अगर आपके पास पोजीशंस बनी है थोड़ी लिक्विडेट करनी चाहिए, क्योंकि जब तक प्राइजेस 2080 या $21 के ऊपर नहीं निकलते हैं चांसेस है कि $20 का लेवल और $1800 का लेवल तोड़ेगा। बिकॉज फेड के मिनट्स आने हैं और ये देखा गया है पिछले 6 महीने में, जब जब फेड की मिनट्स या फेड की बैठक रहती है इंटरेस्ट रेट को लेकर, उससे पहले तो मार्केट में गिरावट रहती है और जिस दिन बैठक हो जाती है उसके बाद मार्केट रिकवर भी करता है। तो हो सकता है अगले हफ्ते की जो बैठक है इससे पहले सोने चांदी में दबाव रहे, बैठक के बाद मार्केट में एक रिकवरी आते हुए दिखाई दे सकती है। कॉपर अगर हम देखें अभी तो करीबन आधे % की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। चाइना के नंबर्स के बाद हो सकता है प्राइजेस में थोड़ी बहुत सपोर्ट मिले, बट 700 के नीचे या $4 के नीचे प्राइजेस वीकनेस कंटिन्यू रख सकता है। सोयाबीन के प्राइजेस में अच्छे रिवर्ट बैक होने के बाद 1600 सेंट के नीचे ही मार्केट ट्रेंड कर रहा है। तो आई थिंक मार्केट जब तक 1600 का लेवल ब्रीच नहीं करता है कहीं ना कहीं दबाव मार्केट में बना हुआ रहेगा। डॉलर इंडेक्स की बात करें तो प्राइजेस कल 105 के ऊपर गया जरूर, बट सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो अनलेस एंड अनटिल वीकली बेस पे 105-50 के ऊपर नहीं जाता है, जो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है, तब तक मार्केट एक ठहराव में रहेगा। 105-50 के ऊपर निकलता है तो ही बड़ी तेजी देख पाएंगे, अदरवाइज मार्केट में एक फॉल बैक वापस मिल सकता है। डॉलर इंडेक्स स्टेबल के चलते कल हमने ईरो में एक फॉल दिखा था, बट रिकवरी वापस होते हुए दिखाई दी लोअर लेवल से। जेपीवाई में डिस्पाइट ऑफ बैड न्यूज़ प्राइजेस में कल भी तेजी थी, आज भी थोड़ा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। जीबीपी की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं प्राइजेस में दबाव धीरे धीरे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्विकली मूविंग टूवर्ड्स एलएमई फर्स्ट। अगर हम एलएमई की बात करते हैं तो कल के सेशन में बड़ी गिरावट के बाद आज भी मार्केट फ्लैटिश टोन के साथ ट्रेड कर रहा है, जहां कॉपर 0.27 से फ्लैट है। वहीं अगर जिंक की बात करें तो कल की बड़ी गिरावट के बाद आधे % की तेजी के साथ 3160 के करीब मार्केट ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। एल्यूमिनियम फ्लैट है। लेड 0.1 से पॉजिटिवली ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा। फ्राइडे होने की वजह से ऐसा दिखता है कि प्राइजेस लोअर लेवल्स पे थोड़ा सपोर्ट आते हुए दिखेंगे, बिकॉज चाइना से भी जो नंबर्स है वो थोड़े अच्छे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। M6 में कल हमने पूरे ही सेल ऑफ में मार्केट को ट्रेड करते हुए देखा है। डिस्पाइट दैट गोल्ड की अगर हम बात करें तो रुपए में जो गिरावट है वो कहीं ना कहीं गोल्ड को सपोर्ट दे रहा है। हमने जैसे बताया था कि 50-500, 50-400 का सपोर्ट और 51,100 का रेजिस्टेंट। कल भी हमने देखा कि प्राइजेस बार बार में 50-800 के करीब जा रहा है, बट सस्टेन नहीं कर पा रहा है। एज ऑफ नाउ जब तक 50-850 के ऊपर नहीं निकलता है ट्रेंड वीक रहेगा। जो 50-350 से 400 तक का सपोर्ट मार्केट देता हुआ दिखाई देगा। बेटर सेल ऑन रैली की रणनीति बनाकर चलिए। चांदी में भी हमने प्राइजेस को 59,200 का की लेवल तोड़ते हुए देखा है। टाइमिंग आज मार्केट और दबाव में दिखेगा जब तक 59,500 के ऊपर नहीं निकलता है। 58,200 के टारगेट के लिए आज चांदी को बेच के चलिए, बट ध्यान रखिए इवनिंग सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहना है। दिन की गिरावट के बाद शाम को मार्केट रिकवरी दिखाने की पूरी गुंजाइश है। कच्चे तेल की बात करें तो जैसे हमने उम्मीद की थी 4.5% की गिरावट के साथ 8400 के नीचे प्राइजेस क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। ओपनिंग में मार्केट एक बाउंस दिखा सकता है। 8450 से 8500 तक का अगर बाउंस मिलता है उस बाउंस पे हम कच्चे तेल को फिर से बेच के चलेंगे, जो 8100 तक का लेवल दिखा सकता है। बिकॉज जुलाई महीने में यूएस कोशिश करेगा कि मिडिल ईस्ट जाकर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हामी करवाए। मीनवाइल डिमांड कंसर्न्स भी जो बने हुए हैं वो कच्चे तेल पे दबाव लाता हुआ दिखाई देगा। तो ओवरऑल जुलाई का जो आउटलुक है कच्चे तेल का वो गिरावट भरा रह सकता है। नेचुरल गैस पर कल हमने बड़ी गिरावट 13-13.5% की आती हुई देखी फ्रेश सेलिंग के चलते। जिस ढंग से इन्वेंट्री बढ़कर आई थी इतना उम्मीद नहीं था कि मार्केट में इतना बड़ा सीवियर फॉल रहेगा, बट जिस ढंग से मार्केट ने 480 का लेवल ब्रीच किया
अब मार्केट सीधा 420 422 के सपोर्ट के लिए वेट कर रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में 5% की तेजी के चलते 470 तक का एक पुल बैक आज दिखा सकता है, बट सस्टेनेबल जब तक 500 के ऊपर नहीं करता है दबाव बना हुआ रहेगा। बेस मेटल में कल हमने 1.5% की गिरावट कॉपर में, 4% की बड़ी गिरावट जिंक में, एल्यूमिनियम में 1.25% की गिरावट, लेड में 1% की गिरावट देखी है। एज ऑफ नाउ कंसर्न्स डिमांड को लेकर सीवियर है, जिसके चलते बेस मेटल में दबाव बना हुआ रहेगा। आज चाइना के डेटा के बाद थोड़ी बहुत रिकवरी मार्केट में रहेगी, बट 702 के ऊपर जब तक कॉपर निकल के होल्ड नहीं करता है, प्राइजेस में 690 तक के लेवल दिखा सकते हैं। जिंक के अंदर काफ़ी बड़ी गिरावट के चलते शॉर्ट कवरिंग होने की गुंजाइश है, जो प्राइजेस 290 292 तक के एक बाउंस दिखा सकता है। एल्यूमिनियम में भी मार्केट 200 से 212 की रेंज में ही रहेगा। 210-11 के करीब आए तो बिकवाली की जा सकती है, जो 205 तक का लेवल दिखा देगा। लेड एज ऑफ नाउ सीवियरली ओवरसोल्ड में पहुंच गया है, क्योंकि $1900 के आसपास एलएमई पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट है मार्केट को, तो कहीं ना कहीं प्राइजेस 172 का सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे सकता है। फर्दर अगर हम पूरे ट्रेड की बात करें तो आज सोने चांदी में दबाव रहेगा, कच्चे तेल में उछाले पे बिकवाली करके चलिए। एग्री कमोडिटी के अंदर मैंथा 1020 से 1040 के बीच में ही ट्रेड करेगा। कॉटन के प्राइजेस में हमने कल 2% की गिरावट देखी, और आज आइस कॉटन पे जो गिरावट है इसका रिफ्लेक्शन कॉटन पे पड़ता हुआ दिखाई देगा। 41,000 के टारगेट के लिए बिकवाली करके चलिए। गवार सीट गवार गम में कल हमने वापस लॉन्ग लिक्विडेशन होते हुए देखा। एक साइकोलॉजिकल लेवल 5100 का और 9500 का लेवल बना हुआ है। एंगल्स एंड अंटिल प्राइजेस 5400 के ऊपर नहीं निकलता है, ट्रेंड साइडवे टू नेगेटिव रहेगा। करंट लेवल पे शॉर्ट करना रिस्की रहेगा। आज के लिए 5180 के ऊपर निकलने पे 5400 तक का पुल बैक सोमवार तक मिलना चाहिए। वहीं 9700 के ऊपर गवार गम में निकलने पे एक पॉजिटिव मोमेंटम बन सकता है। धनिया जीरा दोनों में कल हमने शॉर्ट कवरिंग के चलते थोड़े सपोर्ट जरूर लिए हैं, बट 11600 के ऊपर जब तक धनिया नहीं निकलता है पॉसिबिलिटी है जंप पे बिकवाली वापस हावी होती हुई दिखाई देगी। जीरे के अंदर थोड़ा चाइना से डिमांड बन रहा है, जिस वजह से चाइना ओपन अप हुआ है, बट जब तक 21600 के ऊपर प्राइजेस नहीं निकलता है दबाव वापस बनता हुआ दिखेगा। हल्दी के अंदर भी 7700 से 8000 के बीच में मार्केट मूव करते हुए दिखेंगे। जैसे हमने हार्मोनिक पैटर्न की बात की थी कॉटन सीड ऑयल केक में, कल हमने एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग देखी है। आप देखिए पिछले एक हफ्ते में 2600 के नीचे प्राइजेस बिल्कुल होल्ड नहीं कर पा रही है, बट बड़ा बाइंग ट्रिगर 2656 के ऊपर ही बनता है, या आज की क्लोजिंग अगर 2656 या 2660 के ऊपर हो जाता है तो हम 2750 तक का पुल बैक अगले हफ्ते में देख पाएंगे। ये प्योरली टेक्निकल जंप रहेगा। कैस्टर अच्छा काफ़ी लगता है, बट एक पुल बैक भी ज़रूरी है, तो 7400 7380 तक का पुल बैक मिले वहाँ पे नए पोजीशन बनाइए, जो 7550 से 7600 तक का लेवल दिखा सकता है। विद दिस आई एंड माय सेशन। थैंक यू सो मच। Good morning, everyone. My name is Shayuk Demnath, Senior Relationship Manager, केडिया एडवाइजरी। कल यूएस में 3/4 से 1.25% का दबाव अक्रॉस बेंचमार्क हमें दिखी। डाउ जोन्स 253 पॉइंट, नैस्डैक 149 पॉइंट, एस&पी 33 पॉइंट नीचे बंद हुआ। उसके ऊपर आज सुबह यूएस फ्यूचर एकदम फ्लैट है। डाउ फ्यूचर्स 92 पॉइंट नीचे, नैस्डैक फ्यूचर्स 21 पॉइंट नीचे, एस&पी फ्यूचर्स 9 पॉइंट नीचे है अभी। बॉन्ड बॉन्ड डील कूल ऑफ होता नजर आया है, ऑलमोस्ट 3 के लेवल पे है। कच्चे तेल 110 डॉलर के नीचे कामकाज कर रहा है। जबरदस्त वोलेटिलिटी क्रूड में दिख रही है हमको। नेचुरल गैस में जो गिरावट हुई है उसको समझना जरूरी है। पिछले महीने टेक्सास में जो आग लगा था उसके वहां पे सिक्योरिटी कंसर्न है, मिल नहीं पा रहा है लाइसेंस। इस साल शायद खुल ही नहीं पाएगा, वहां से सप्लाई शॉर्ट होगा, तो जो इन्वेंटरी है उसका इस्तेमाल शुरू हो गया है। हालांकि यूरोप पे नेचुरल गैस का दाम नहीं गिरा। ओपेक ओपेक से खबर आ रही है कोई प्रोडक्शन चेंज नहीं होगा जुलाई अगस्त में। फिर भी मंदी की आशंका में क्रूड पे नरमी आई है। ग्लोबल क्यू न्यूट्रल टू नेगेटिव है। रेस्ट ऑफ एशिया देखे तो निक्केई 241 पॉइंट, कॉस्पी 9 पॉइंट, ताइवान इंडेक्स 125 पॉइंट डाउन है। वही हैंगसेंग 137 पॉइंट, संघाई 6 पॉइंट नीचे, स्ट्रेट टाइम्स फ्लैट 2 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है अभी। एसजीएक्स निफ्टी में फ्लैट टू नेगेटिव ओपनिंग की इंडिकेशन है, 15,690 के आसपास खुल सकती है।
आज का इवेंट कैलेंडर देखें तो जून के ऑटो बिक्री के आंकड़े हमारे आज रिलीज होंगे। आज से टाटा मोटर्स, हीरो मोटर्स की गाड़ियां महंगी होगी। हमारे मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के डाटा आने हैं सुबह 10:30 बजे। दोपहर 1 बजे हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के आंकड़े, बैलेंस ऑफ ट्रेड आना है। शाम 5 बजे फॉरेक्स रिजर्व्स, बैंक लोन की ग्रोथ और डिपॉजिट ग्रोथ के आंकड़े आने हैं। ग्लोबली देखें तो हांगकांग एंड कनाडा आज बंद है। यूरोजोन के इन्फ्लेशन के आंकड़े आने हैं जून महीने के। यूएस मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के आंकड़े भी आज आने हैं। आज नेशनल डॉक्टर्स डे है। सारे व्हाइट कोट एंजल्स को केडी एडवाइजरी की तरफ से ढेरों बधाइयाँ। अभी कुछ न्यूज़ रिलेटेड स्टॉक के बारे में बात करें तो पहले ही आता है रूट मोबाइल। कोका कोला यूएई से ऑटोमेशन के लिए किया करार। बहुत पिटा हुआ स्टॉक है, इन ग्रीन ट्रेड कर सकती है। इंडस टावर, भारती एयरटेल ने इंडस टावर में 2.06% अतिरिक्त हिस्सा खरीदा। 3% कल ऑलरेडी चला है, आज भी इन ग्रीन ट्रेड कर सकती है। ओएनजीसी और ऑयल इंडिया, कल मार्केट बंद होने के टाइम में क्रूड $116 था और अभी $110 के आसपास है। आज दबाव दिख सकता है इन दोनों स्टॉक में, इन रेट ट्रेड कर सकती है ओएनजीसी और ऑयल इंडिया। टाटा कंज्यूमर और वोल्टास, बढ़ती महंगाई के कारण शेयर में मांग घटने की आशंका है और शेयर में दबाव आना संभव है। इन रेट ट्रेड कर सकती है ये दोनों स्टॉक। रेडिंगटन, ग्लोबल मंदी, सेमीकंडक्टर संकट जारी रहने से शेयर में दबाव दिख सकती है। इन रेट ट्रेड कर सकता है ये शेयर भी। एशियन पेंट और वर्जर पेंट्स, क्रूड के चलते क्रूड नरमी होने के वजह से पॉजिटिव सेंटिमेंट आ रहा है ये दोनों स्टॉक के लिए। इन ग्रीन ट्रेड कर सकता है एशियन पेंट और वर्जर पेंट। हिंडाल्को, हिंदुस्तान जिंक और हिंदुस्तान कॉपर, बेस मेटल में दबाव जारी है। 1.75% ज्यादा गिरा एल्यूमिनियम का भाव, करीब 6% गिरा निकेल, 2.25% गिरा कॉपर। इन स्टॉक पे प्रेशर रह सकता है। इन रेट ट्रेड कर सकती है ये तीनों स्टॉक, हिंडाल्को, हिंदुस्तान जिंक और हिंदुस्तान कॉपर। रियल एस्टेट सेक्टर में देखें तो गोदरेज प्रॉपर्टीज, मैक्रोटेक, ब्रिगेड एंटरप्राइज, डीएलएफ अप्रैल से जून में 15% डाउन है घरों की मांग 7 बड़े शहरों में। ब्याज दरें बढ़ने से आया ये गिरावट। इन रेट ट्रेड कर सकती है ये चारों स्टॉक, गोदरेज प्रॉपर्टीज, मैक्रोटेक, ब्रिगेड एंटरप्राइज और डीएलएफ। मेरे तरफ से न्यूज़ रिलेटेड इतने ही स्टॉक है और स्टॉक की जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट में रजिस्टर कीजिए। 2 जुलाई को मतलब कल दोपहर 2 बजे हमने कॉटन कॉटन कॉम्प्लेक्स के आउटलुक के ऊपर एक वेबिनार रखा है, उससे जुड़े रहिए और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमें केडी एडवाइजरी के नाम से फॉलो कीजिए। थैंक यू।